नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सुबह-सुबह घर के काम शुरू हो जाते हैं। कभी नाश्ता बनाना, कभी बच्चों की तैयारी, कभी रसोई संभालना और इसी के बीच पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ-कहाँ खर्च हो गए। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो कोई बड़ी चीज़ खरीदी ही नहीं, फिर महीने के आखिर में पैसे कम क्यों पड़ जाते हैं। सच कहूँ तो बड़ी खरीदारी से ज़्यादा छोटे-छोटे फालतू खर्च हमारे बजट को बिगाड़ते हैं। आज मैं आपसे अपने घर के काम करते-करते इसी बारे में बात करूंगी कि अगर आपसे भी अनजाने में फालतू खर्च हो जाता है तो उसे कैसे संभालें और अगर अब तक खर्च हो चुका है तो उसकी चिंता करने के बजाय आज से ही उसे कैसे रोकें। मेरा पहला तरीका, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फालतू खर्च आखिर होता क्या है। फालतू खर्च का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बहुत महंगी चीज खरीद ली है। कभी-कभी 20, 50, 100 के छोटे-छोटे खर्च भी महीने में मिलकर 1000, 2000 तक पहुंच जाते हैं। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे घर में भी पहले ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगाकर नहाकर अभी पूजा कर रही हूँ। सुबह पूजा करना मुझे अच्छा भी लगता है और मन को शांति भी मिलती है। इससे हमारे घर में बरकत हमेशा बनी रहती है और हमारे पति के भी जीवन में सद्बुद्धि बनी रहती है। कभी-कभी जरूरत ना होने पर भी ऑनलाइन सामान मंगवा लेना, बाहर से बार-बार चाय नाश्ता लेना, बाजार जाते समय ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी घर में जरूरत ही नहीं। उस समय लगता है बस इतनी सी तो चीज है, लेकिन महीने के आखिर में यही छोटी-छोटी चीजें बजट को हिला देती हैं। मेरा दूसरा तरीका, इसीलिए मेरी पहली आदत है जो खरीदना है उसकी छोटी सी लिस्ट पहले बनाती हूँ। चाहे मैं सब्जी लेने जा रही हूँ या राशन लेने, घर घर से निकलने से पहले मैं सोच लेती हूँ कि आज वास्तव में मुझे क्या चाहिए, क्योंकि बाजार में जाने के बाद अगर हम बिना लिस्ट के सामान खरीदते हैं तो दुकानदार की चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं और फिर घर आकर पता चलता है, अरे ये तो पहले से घर में रखा हुआ था। इसीलिए लिस्ट बनाना कोई छोटी बात नहीं है। लिस्ट हमें जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझाती है। दूसरी जरूरी बात, घर में जो सामान पहले से है उसे इस्तेमाल करना सीखिए। कई बार हम नया सामान खरीद लाते हैं और पुराने डिब्बे में पड़ा सामान भूल जाते हैं, फिर महीने के आखिर में वही चीज खराब हो जाती है। इसीलिए हफ्ते में एक दिन अपनी रसोई के डिब्बे जरूर देखिए। जो सामान पहले से है उससे अगले 1-2 दिन की सब्जी या नाश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सामान खराब नहीं होगा और दूसरा बाजार से एक गैर जरूरी सामान खरीदारी कम होगी। तो तीसरी आदत, छोटे खर्चों का हिसाब रखना। इसके लिए आपको कोई बड़ी डायरी या महंगा प्लानर खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में नोट बना लीजिए या घर की किसी पुरानी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे मैं अपने घर की किसी पुरानी डायरी में लिखती हूँ, आज 30 रुपए खर्च हुए लिखिए, 50 रुपए खर्च हुए तो भी लिखिए, 100 खर्च हुए तो भी लिखिए। सिर्फ 7 दिन ऐसा करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पैसे सबसे ज्यादा कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आप भी इसको आजमा कर देखिए। कुछ ही दिनों में फर्क आपको दिखाई देने लगेगा और जिस खर्च का पता चल जाए उसे कम करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उस खर्च की जो हम पहले ही कर चुके हैं। कई बार हमें महीने के बीच में ही एहसास होता है, अरे इस महीने तो बहुत ज्यादा खर्च हो गया। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम परेशान होकर सोचने लगते हैं, अब तो पैसे चले गए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पैसा खर्च हो गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे का पैसा जरूर बचा सकते हैं। बस उसी दिन से हमें थोड़ा संभल जाना है। मान लीजिए महीने के 15 दिन में ही आपका ज्यादा बजट खर्च हो गया तो बाकी के दिनों के लिए एक छोटा सा नियम बनाइए। अब सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदना है, घर में जो है उसी से काम चलाइए, बाहर का खाना कम कर दीजिए, एक गैर जरूरी ऑनलाइन शॉपिंग रोक दीजिए और बाजार जाने से पहले 2 बार सोचिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है।
अगर जवाब नहीं है, तो इस बार छोड़ दीजिए। यकीन मानिए सामान ना खरीदना भी एक तरह की बचत ही होती है। और एक बात मैं खुद भी मानती हूँ, बचत का मतलब ये नहीं कि हम अपनी हर छोटी खुशी बंद कर दें। हम घर चलाने वाली महिलाएं हैं, हम पूरे महीने घर के हर सदस्य की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। इसीलिए अपने लिए भी थोड़ा बजट ज़रूर रखें, लेकिन उस बजट के अंदर ही खर्च करें। अगर हमारे पास 200 वो अपने लिए है तो 200 में ही अपनी पसंद की चीज़ लें। बार-बार बजट से बाहर खर्च करने की आदत ही बाद में परेशानी बनती है। तो आज से ही सिर्फ एक छोटा नियम शुरू कीजिए। हर दिन सिर्फ एक ऐसा खर्च रोकिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। आज बाहर की चाय नहीं, कल अनावश्यक बाजार की चीज़ नहीं, परसों ऑनलाइन कोई बेकार सामान नहीं। ऐसे छोटे-छोटे फैसले ही महीने के आखिर में बड़ी बचत बन जाते हैं। तो दोस्तों, फालतू खर्च रोकने के लिए हमें एकदम से बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 चीज़ें याद रखिए, ज़रूरत की लिस्ट बनाइए, हर छोटे खर्च का हिसाब रखिए और खरीदने से पहले खुद से पूछिए क्या ये सच में ज़रूरी है? अगर इस महीने पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, तो खुद को दोष मत दीजिए। पैसा खर्च हो गया है, ये गलती हो सकती है, लेकिन उसी गलती को बार-बार दोहराना हमारी आदत बन जाती है। इसीलिए आज से शुरुआत कीजिए, छोटी बचत को छोटा मत समझिए, क्योंकि घर को संभालने वाली महिला जब थोड़े-थोड़े पैसे बचाती है, तो वही पैसे मुश्किल समय में परिवार के बहुत काम आते हैं। अगर आपको मेरी ऐसी घर गृहस्थी बचत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।